कांग्रेस का कांग्रेस का वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान। छत्तीसगढ़ से दिल्ली भेजा गया 15 लाख से अधिक हस्ताक्षर युक्त दस्तावेजों का बंडल। छत्तीसगढ़ में एसआईआर को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा, भाजपा वोट चोरी कर सत्ता हासिल करने में माहिर है। चुनाव आयोग और भाजपा का गठबंधन राहुल गांधी ने उजागर किया। अब जरूरत है कि बीएलओ घर घर जाकर मतदाता सूची का सही परीक्षण करे और पारदर्शिता बरती जाए। रायपुर से वाहन को हरी झंडी दिखाकर प्रदेश भर के आवेदनों को दिल्ली रवाना किया गया। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव में गड़बड़ी, मतदाता सूची की त्रुटियों और चुनाव आयोग भाजपा गठबंधन के खिलाफ देश भर में आवाज उठाई है। यह अभियान 3 चरणों में पूरा हुआ, जिसमें मशाल रैली, पदयात्रा, जनसभाएं शामिल थी। पूरे प्रदेश में 15.5 लाख से अधिक हस्ताक्षर जुटाए गए हैं, जिन्हें अब दिल्ली भेजा जा रहा है। ये फॉर्म एआईसीसी के माध्यम से चुनाव आयोग को सौंपे जाएंगे। लोकसभा की नेता प्रतिपक्ष और हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने जिस तरह से पूरे देश में चुनाव की गड़बड़ी और मतदाता सूचियों की गड़बड़ियों को लेकर आवाज उठाई, साथ ही चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन को लेकर जो आवाजें उठाई, उसके खिलाफ लगातार पूरी देश में लड़ाई लड़ रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी ने मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में जिस तरह से वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत पूरे देश में इसका अभियान चल रहा है। 3 चरणों में ये अभियान संपन्न हुआ है। पहले मशाल रैली, फिर उसके बाद प्रदेश में एक प्रदेश स्तरीय आम सभा, फिर जिस तरह से प्रदेश में हमारे प्रभारी सचिन पायलट जी के नेतृत्व में रायगढ़ से लेकर बिलासपुर, फिर राजनांदगांव, बिलाई, दुर्ग तक कहीं मोटरसाइकिल रैली, तो कहीं मशाल रैली, कहीं तो पदयात्रा और छोटी बड़ी आम सभाएं हुई। और इसके तहत विगत 1 महीना से अधिक पूरे प्रदेश में वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत हस्ताक्षर अभियान चला, जिसमें तमाम कार्यकर्ताओं ने जोश शोर के साथ जनता के बीच में जाकर वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के लिए हस्ताक्षर कराए। और ये हस्ताक्षर अभियान अब समाप्त हो चुका है। पूरे प्रदेश में लगभग 15.5 लाख से अधिक हस्ताक्षर अभियान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने की है, जो कि आज 15.5 लाख फॉर्म, हस्ताक्षर फॉर्म दिल्ली रवाना होगी। 5 तारीख को दिल्ली में पहुंचना है और उसके बाद एआईसीसी के माध्यम से चुनाव आयोग को पूरे हस्ताक्षर वाले अभियान फॉर्म सौंपे जाएंगे, ताकि वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान की चुनाव आयोग निष्पक्षता से जांच करे, जो कि लगातार चुनाव आयोग इस मुद्दे से बचती रही है। इसके लिए आज बकायदा हरी झंडी दिखाकर गाड़ियां रवाना की जाएगी। साथ ही राज्योत्सव के नाम पर सरकार ने करोड़ों रुपए पानी की तरह पैसा की बर्बादी की है, लेकिन इस राज्योत्सव में आम जनता राज्योत्सव के पहुंच से बाहर है। वो इसलिए क्योंकि राज्योत्सव स्थल रायपुर राजधानी से लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूरी पर है और वहां आवाजाही के लिए कोई साधन नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपने संसाधन से पहुंच भी पाता है, लेकिन पुलिसिया
बद इंतजामी का शिकार होना उसको पड़ रहा है। ना वहां पानी का व्यवस्था है, ना वहां शौचालय का व्यवस्था है। यही आलम पूरे प्रदेश के अन्य जिलों में भी है। खैरागढ़ में तो पूरी खाली कुर्सियां, आम जनता पहुंच ही नहीं पा रही है। ना आम जनता को इस सरकार की योजनाओं से मन उब चुका है। उसी तरह देखेंगे, कल आप बेमेतरा में लगातार वीडियो फोटो वायरल हो रहा है। बद इंतजामी इतना कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही सरकार के खिलाफ और वहां स्थानीय कलेक्टर के खिलाफ नारेबाजी करने और राज्योत्सव कार्यक्रम को बहिष्कार करके वहां के स्थानीय विधायक चले गए। मतलब सोच लीजिए कि राज्योत्सव भी एक लूट और भ्रष्टाचार का एक माध्यम जरिया बन गया है। इसी तरह इस महीने के 15 तारीख से धान खरीदी होना है किसानों का। बेमौसम बारिश ने किसानों के धानों को पूरी तरह से नुकसान किया और साथ ही आज भी 5 लाख से अधिक किसानों का पंजीयन नहीं हो पाया है। एग्री स्टेट पोर्टल एक जटिल प्रक्रिया है। आम आदमी इस पोर्टल से पंजीयन करा पाना उनके लिए संभव नहीं है, जो कि कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात को कहते रही है कि सिर्फ एग्री स्टेट पोर्टल के वजह से 5 लाख से अधिक किसान पंजीयन से वंचित हो गए हैं और सरकार को उन किसानों की चिंता नहीं है। और इस मुद्दे को लेकर स्वयं भारतीय जनता पार्टी सरकार के किसान मोर्चा संगठन, उन्होंने भी संभवतः कल मुख्यमंत्री से मिलकर उन्होंने भी ज्ञापन दिए हैं कि पंजीयन को बढ़ाया जाए। इस तरह से सरकार को तो अब ऑफलाइन पंजीयन की व्यवस्था करनी चाहिए धान खरीदी केंद्रों में, सोसाइटियों में, ताकि सभी किसान अपनी धान खरीदी केंद्रों में बेच सके। इसी तरह से एक जसपुर का बड़ा मामला है। विनय शील जी नगर पंचायत अध्यक्ष हैं वहां के, जो पिछले दिनों इस मामले को उठाए हैं। जसपुर मुख्यमंत्री का गृह जिला है। मुख्यमंत्री के क्षेत्र में करोड़ों का धान खरीदी घोटाला हुआ है। पूरे प्रदेश में विशेषकर मुख्यमंत्री के गृह जिले जसपुर में धान की खरीदी कागजों पर हुआ है और शासन के पैसे का करोड़ों रुपए घोटाला किया गया है। खुलासा तब हुआ जब जसपुर के फरसाबहार जनपद क्षेत्र में 4 खरीदी केंद्र, जो कि मुख्यमंत्री जी का गृह विधानसभा है, उनके खुद के विधानसभा के अंदर में 4 खरीदी केंद्र, एक गजियाडीह, कोनपारा, तपकरा और समडमा में कागजों पर खरीदी की गई है। इन चारों केंद्रों में मिलरों के उठाव के बाद भी जो धान शेष बचना चाहिए वहां कोई धान अभी शेष नहीं है और वहां लगभग 15 करोड़ का शॉर्टेज दिखा रहा है। यह घोटाला, यह एक बड़ा घोटाला है। जब 4 खरीदी केंद्रों में 15 करोड़ का घोटाला हो सकता है तो प्रदेश के लगभग 200 से अधिक धान खरीदी केंद्रों में कितने हजार करोड़ों का घोटाला हुआ होगा, इसे आप कल्पना कर सकते हैं। हमारे इसी मुद्दे को लेकर पिछले दिनों हमारे राष्ट्रीय एआईसीसी के प्रभारी जरीता मैम, भाई विनय शील जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस मुद्दे को जसपुर में उठाए थे कि इन 4 खरीदी केंद्रों में
15 करोड़ का धान का शॉर्टेज है और वहां पे स्थानीय प्रबंधकों के द्वारा शासन प्रशासन से मिलकर लीपापोती किया जा रहा है और उन मिलरों को जिसने धान उठाया ही नहीं, जिसने गाड़ियां तक नहीं भेजी, उनके नाम से डीओ काटा गया है। आखिर क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल है। जब इसकी शिकायत हुई तो स्थानीय कलेक्टर ने एक सत्यापन कमेटी बनाया। न वो कमेटी वहां गई भी नहीं, न उसका जांच आज क्या हुआ, न आज तक उसका रिपोर्ट तक नहीं आया। मतलब अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में, उनके विधानसभा क्षेत्र में, उनके जिले में इस तरह के 4 खरीदी केंद्रों का घोटाला सामने आया है। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदेश के 200 से अधिक खरीदी केंद्रों में कितना खरीदी में गड़बड़ी सरकार ने की है। 2700 से अधिक खरीदी केंद्रों में, मतलब कितना बड़ा घोटाला इस सरकार ने किया है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। मेरा सरकार से सवाल है, क्या इस मसले पर मुख्यमंत्री का गृह जिला, गृह विधानसभा, क्या ईमानदारी से जांच होगी या फिर सरकार के मुख्यमंत्री के निर्देश पर लीपापोती किया जाएगा? कोरबा का एक मामला